कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या मुद्दा है? देखिए, सबसे पहले तो गुड़गांव के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इतनी गर्मी में आप अपना समय निकाल के आए। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आज मैं न्योता देने के लिए आया हुआ हूं गुड़गांव की जनता को, गुड़गांव पूरे लोकसभा क्षेत्र को, 36 बिरादरी को, ब्राह्मण समाज की तरफ से सबको न्योता है। 22 मई रविवार रोहतक के अंदर भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। उसके लिए सभी साथियों का बहुत धन्यवाद होगा। सभी 36 बिरादरी का हम न्योता दे रहे हैं। मामला जमीन का है, आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। डिटेल ये है कि 2009 के अंदर परावर गांव, जो कि ब्राह्मणों का गांव है, उसने अपनी जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी। और वो गौड़ ब्राह्मण संस्था को जो जमीन दी थी, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए जमीन दी थी। लेकिन जो पिछली सरकार थी, 6 साल तक वो सरकार उसको दबाई रही। अब नई सरकार आ गई, 7 साल तक ये सरकार दबाएगी। समाज के लोग बार बार जाके रिक्वेस्ट करते रहे सरकारों के सामने, मुख्यमंत्री, मंत्री, प्रशासन के सामने, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो 1 महीने पहले की बात है, हमने वहां पे जाके बुलडोजर ले जाके वहां पे जो सरकार का बोर्ड लगा हुआ था कि ये जमीन सरकार की, उसको उखाड़ के फेंक दिया, क्योंकि वो जमीन ब्राह्मणों की थी, सरकार की नहीं थी। अब उसी जमीन के ऊपर भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। 1001 नौजवान फरसाधारी वहां पे पहुंचेंगे और हम सब से अपील कर रहे हैं, 1 ईंट और 1 फरसा लेके साथ में आए। भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बनेगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा। अब स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा तो उसमें सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, हर बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। इसलिए सबको हम इनवाइट कर रहे हैं, सबको हम न्योता दे रहे हैं। भगवान परशुराम का भंडारा होगा, प्रसाद होगा। और सरकार को हमने 22 तारीख का टाइम दिया है। 22 तारीख तक ये सरकार, मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब सुन लीजिए, 22 तारीख तक उस जमीन का लेटर भेज दीजिए। क्योंकि सरकार ने जो लेटर भेजा था हमारे पास, ये भेजा था कि 8 करोड़ 86 लाख रुपए जमा कराओ डेवलपमेंट चार्ज के, तो हम जमीन दे देंगे। 8 आने भी नहीं देंगे। 8 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, 8 आने नहीं देंगे। जमीन हमारी है। और अगर 8 करोड़ मांगेगी सरकार तो यो फरसा है, 8 आने भी ना दें। ये बात सरकार सुन ले ध्यान से। 22 तारीख तक का समय है। अगर लेटर जारी हो जाता है तो अच्छी बात है। उसके बावजूद मैं सबको ये कहूँगा, सारे साथियों ने पहुंचना है। ऐलान जश्न होगा अगर लेटर पहुंच जाएगा। अगर लेटर नहीं पहुंचा तो ऐलान जंग का ऐलान वहीं से हो जाएगा। सरकार के खिलाफ ये ध्यान से सरकार सुन ले। ब्राह्मणों को कमजोर मानने की गलती अगर सरकार ने करी और ब्राह्मणों की जमीन की तरफ देखने की कोशिश करी, तो भाई साहब जमीन में गाड़ देंगे। सरकार ने ऐसे गाड़ देंगे उल्टी करके। ये हम सरकार को कह रहे हैं। डंके की चोट पर भगवान परशुराम मंदिर बनेगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा और सारी बिरादरियां का न्योता दे रखा है। आप सब साथियों का भी इसमें न्योता है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ के जाए सरकार के पास। 13 साल हो चुके हैं इस मामले को। 13 साल, 2009 का मामला है। ब्राह्मण समाज हाथ जोड़ गया नहीं, सरकार के हाथ तोड़ गया, अपनी जमीन लेगा, डंके की चोट पर लेगा। और हम ये बात बार बार कह रहे हैं, सरकार को सद्बुद्धि दे भगवान, तो जल्दी से जल्दी वो लेटर जारी कर दे। और सरकार अगर टकराना चाहती है तो फिर देख लेंगे, हम परशुराम के चिल्ले हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम सरकार ने अपने हिसाब से अपने आप देख लेंगे। क्योंकि सरकार जिस तरह, और जो साथी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये मामला ब्राह्मण समाज के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा है।
ये अकेले जमीन का मामला नहीं, ब्राह्मणों की जमीन का मामला है कि कोई भी सरकार ब्राह्मणों की जमीन पर कब्जा करने की हिम्मत दिखा नहीं सकती। अगर उस सरकार ने हिम्मत दिखा दी तो फिर हम अपना हक उसके हलक में हाथ दे के निकालना जानते हैं। ये हम सरकार को सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं। और 22 तारीख को मैंने तो नोटा दिया सबको, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, सारी बिरादरियों को, जिनको लगता है मुख्यमंत्री खट्टर साहब को भी न्योता दिया है, एक्स चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा साहब को भी न्योता दिया है, आकाएं और आके बताओ भाई हाँ जमीन वहां बनाई है और जमीन दे रहे हैं तो स्वागत करेंगे सब काम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना है वो सबके काम आना है। न्योता दिया है आ जाएंगे तो ठीक है, लेकिन लेटर ले गए मुख्यमंत्री के भाई हाँ लेटर दे दिया हमने तो हम स्वागत करेंगे। और भाई हम तो ये कह रहे हैं जितने भी नेता जो ब्राह्मणों को सिर्फ वोट बैंक मान रहे हैं, तो ब्राह्मण अब किसी की जेब में नहीं है ना वोट बैंक है। ये ब्राह्मण स्वाभिमान की बात है और ब्राह्मण जागेंगे और ये सरकार अपने आप फिर समझ जाएगी। ये सरकार अगर ये सोचती हो या कोई भी सिस्टम ये सोचता हो कि खीर खानिया ब्राह्मण है, खीर नहीं, सरकार ने भी खा जाएंगे हम, ये सुन ले ये सरकार अच्छी तरह से। तो ये मामला था। और एक आप लोगों का भी मैं एक मामला आपको बताता हूँ। सरकार डिजिटल मीडिया पे प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है, आप लोगों को नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ। ये भी सरकार को मैं कहूँ कि सिर्फ डिजिटल जो मीडिया है पत्रकारिता कर रहे हैं, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है या जो भी, तो जब सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो ये लोग, प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, अब ये पत्रकारिता आत्मनिर्भर बन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं अगर भाई स्टार्टअप शुरू करो, तो स्टार्टअप है ये, तो इनको क्यों रोक रही है सरकार? कई मैं आपको बता दूं कई जिलों में ऑलरेडी हो चुका है, सरकारी प्रोग्रामों में आप लोगों की एंट्री बैन हो चुकी है। आपको ना जो कोई सवाल कर सकते आप लोग धक्के खाओ हो धूप में, लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाओ, आप तो पुल का काम कर रहे हो। और वो सुने होंगे ना आपने, तो नारद मुनि हो आप तो, नारायण नारायण, वो नारायण को तो राक्षस के पास भी जाता था, देवताओं के पास भी जाते थे भाई। लेकिन सरकार आप लोगों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाना चाह रही है, आप लोगों के साथ हैं। और सरकार को ये कह रहे हैं किसी पत्रकार को रोका, किसी के साथ कुछ भी प्रतिबंध लगाया तो ये फरसा भाई साहब आप लोगों के भी लिए क्या है। सरकार के पास कुछ पूरा सिस्टम सरकार का फैल हो चुका है। कानून व्यवस्था ही मान लो, बेरोजगारी की बात मान लो, 25 लाख बच्चे हरियाणा के अंदर बेरोजगार हैं। आपको बता दूं 5 लाख पद खाली पड़े हैं। CET के नाम पर 15 लाख बड़ा फार्म भर रखे हैं। हरियाणा पुलिस का उसका रिजल्ट नहीं निकाल रहे, TGT PGT और अलग अलग वो नहीं निकाल रहे। कृषि मंत्री का है मेरे के है सरकारी नौकरी, सरकारी की नौकरी के लिए मेरे पास आते हैं, वो खुद जेई रह रहा है। वो ये कह रहा है 4-4 हज़ार में बहू आओगी, तो मैंने कहा बहू फिर मुख्यमंत्री के लिए आओ, 4 हज़ार में गृह मंत्री के लिए आओ, भी गांडे हैं। मजाक है ये बेरोजगारों के साथ। शिक्षा मंत्री ने 5 लाख टेबलेट बांट दिए, 50 लाख वैकेंसी खाली है टीचर की, चलाना कौन सिखाएगा टैबलेट ने? तो भाई साहब सरकार जो है पूरी तरह से हर तरह से लोगों को दबा रही है। और सब का न्योता इसमें जो किसान है उनका, आंदोलन वाले हैं उनका, 36 बरादरी का न्योता है। देखो बयान वो कहते हैं ना, भूखे न बोला भाई बाता का पेट नहीं भरा रहा, देसी भाषा में कहावत है, बाता का पेट नहीं भरा रहा है, पेट भराएगा रोटी दे। तो भाई हमने तो कागज चाहिए है, ये बयानबाजी का रोज आवे हैं, आज जमीन मिल जाएगी, कल जमीन मिल गई, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर दिया, 10-10 पे धन्यवाद कर दिया इनने। कागज चाहिए, कागज पढ़ा लगा हूँ, PhD नूना मानियो गण पढ़ो, कागज जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगा जब तक हम नहीं मान लेंगे। बयानबाजी बहुत होती है। नवीन जी थोड़ा सा इसकी जो लैंड के बारे में बात कर रहे हो आप, इसकी डिटेल बताओ कि कैसे कैसे थी, ये पंचायती लैंड थी या पर्सनल लैंड थी? हाँ, कैसे कैसे समाज को दी है, कैसे हुआ है? 2009 के अंदर प्रहावर एक गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, उसकी सामूहिक लैंड थी वह ब्राह्मणों की। उन्होंने अपनी संस्था को दी, ब्राह्मण कोट ब्राह्मण संस्था जो है देश की सबसे बड़ी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसको दे दी कि भाई आप यहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाओ। तो उसमें क्या हुआ कि वो पहले ही वो बोले कि भाई डेवलपमेंट चार्ज दो, और वो डेवलपमेंट चार्ज संस्था ने मना कर दिया उस टाइम पे कि भाई अभी डेवलपमेंट चार्ज क्या, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जब सरकार
को जमीन दे दी गई है, संस्था को दी गई है, तो उनका सरकार का काम था कि सरकार और पैसे देखे कि भाई वहाँ पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनता। तो पिछली सरकार थी, हुड्डा डिपार्टमेंट ने एक्वायर कर ली वो, अब वही हमारी है। फिर वो गाँव आ गया निगम में, फिर निगम ने अपना बोर्ड लगा दिया कि ये ज़मीन हमारी है। तो जब उस पर पंगा हुआ तो मैं ये जो लेटर है, इस लेटर में मोटी मोटी बात है, ये अभी का लेटर है, ये 28/4 का, ये 22 का। तो इन्होंने फिर लेटर भेज दिया संस्था को कि भाई आप 8 करोड़ 86 लाख रुपए भर दो, जमीन ले लो। किस चीज़ के 8 करोड़ 86 लाख? बोले वो डेवलपमेंट चार्ज मांगे था ना 12 साल पहले तुम्हारे से, कितना 1 करोड़ 2 करोड़ देना, उसका ब्याज ला के बोला अब ये 8 करोड़ 86 हो गया, बामण ब्याज देंगे। अरे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कोई मॉल थोड़ी बनना है कोई वहाँ पे। तो ये मामला है भाई साहब। कितने एकड़ जमीन है? 16 एकड़ जमीन है। वैसे अगर उसकी कॉस्ट लगाओ तो करीब 200 करोड़ की जमीन है वो। नवीन जी थोड़ा लेट मुद्दा नहीं उठाया आपने, क्योंकि काफी साल। अरे भाई साहब 13 साल हो गए थे धक्के खाते हुए। मेरे को तो बाई चांस बुला लिया कि ऐसे ऐसे एक मामला है, और वहाँ जब हमने देखा कि भाई ये तो बिल्कुल दबा रहे हैं, इसका मतलब कुछ मानने नहीं रहे, वहाँ बनाने तो बहुत मानेंगे, कमजोर मानेंगे। हमने तो जब कार्रवाई शुरू करी, इसका जब एक्यूजेशन हुआ तब नहीं बोले थे आप? नहीं बोली तब? नहीं, उस टाइम पे जो लोग थे सभा में थे, उन लोगों ने उस टाइम पे भी ये कहा था कि भाई आप हमारे को ये रिलीज कर दो। उनने हाथ जोड़ के कह दिया था, हम सरकार के साथ हाथ जोड़ के कहनिया नहीं, हम हाथ तोड़ के लेंगे सरकार। आप जनता के मुद्दे भी उठा रहे हो, केजरीवाल और आप ऐसी क्या खटास हो गई कि आम आदमी पार्टी? मन राजनीति में मेरा मन भर गया भाई साहब, इसलिए मैंने राजनीति करनी छोड़ दी, समाज नीति कर रहा हूँ बस। नवीन जी जैसे आप इस जमीन के मुद्दे को उठा रहे हो, जैसे अन्य जिलों में जो ब्राह्मणों की जमीन पे कब्जा कर रखा है, क्या उनकी भी आप आवाज उठाएंगे? सारा ही उठाऊंगा, चिंता मत करो। ब्राह्मणा की जमीन कोई नहीं दबेगा, और दबेगा तो फरसा तैयार है। किसी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं, किसी सिस्टम में नहीं, बता दियो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी दूसरे के हक पर किसी पे कब्जा नहीं कर रहे हम। अपने हक के लिए तो लड़ना पड़ेगा, और मैं तो हर बिरादरी को, हर वर्ग को, हर सोसाइटी को कह रहा हूँ, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई फायदा नहीं। अब मैं अकेला इस मुद्दे पर थोड़ी लड़ रहा हूँ, बेरोजगारों वाला मामला था, सबसे पहले हम उठा रहे हैं उसको। विपक्षी दल है, विपक्षी लोग हैं, अपने गर्मी में अपने घना सो एसी में, तो मैं तो सबने कहूँ भाई अपने हकों की आवाज उठाओ, अपने लेवल पर भी उठाओ। नवीन जी इतने दिनों से आप राजनीति में पहली बार इस तरह से ब्राह्मणों के लिए खुलकर सामने आए, इससे पहले ब्राह्मण आपको याद नहीं आया, अब क्यों? आपकी जानकारी कम है सर जी, मैं आपको जानकारी अपडेट कर देता हूँ। जब मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने एक ब्राह्मण की गर्दन काटने की बात की थी प्रसाद, है ना आपको? ये तो पता हो ना? आशीर्वाद यात्रा। जी। तो उस टाइम पे मुख्यमंत्री के पीछे परसा लेके मैं लगा था। ध्यान है आप लोगों को? किसी को होगा जरूर ध्यान। ज्यादा पुरानी बात थोड़ी, 2-2.5 साल पुरानी। 2-2.5 साल आप अपडेट रहो सर। ऐसे सर आप खुले तौर पर चेतावनी दे रहे हैं सरकार को फावड़ा लेकर? फावड़ा नहीं, फरसा है। चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। तो दे हूँ की बात है। मेरे पर भाई बुलडोजर चलाया था, FIR होगी, थाने में बुलाया था, मैं गया था थाने में, और थानेदार बोला भाई बताए तन्ना पाड़ी मनना पड़ा यार, फिर उखाड़ूंगा, और बताओ अगर दोबारा फिर लगा दिया तो उसमें जो कराया कराया। नवीन जी यहाँ सुभाष चौक पे इस्लामपुर में एक जमीन का विवाद चल रहा है। कहा जा रहा है कि MCG और GAMDA ने जो है गलत तरीके से वो दुकानें तोड़ी हैं, मकान तोड़ा है। वहाँ आम आदमी पार्टी पहुँच रही है, उनके कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं समर्थन में कि हम आवाज़ उठाएंगे उनके साथ लेकर। तो आज प्रेस वार्ता में नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को आना चाहिए था? वो भी कहते हैं कि अरे नहीं भाई, मैं तो किसी राजनीतिक दल में नहीं हूँ मेरे भाई। अब मैं आपको अभी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं आप समाज सेवी, लेकिन समाज सेवी के साथ कोई बात नहीं, वो जिसका जी कर आ जाए ना जी ना। सुशील गुप्ता जी तो कह रहे हैं कि अभी हमारे नवीन जैन जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कोई बात नहीं, मैं सबका कार्यकर्ता हूँ भाई। कोई मैं कह दो, मैंने कोई कहो, चाहे कांग्रेस वाला कह दो, BJP वाला कह दो, जनता का हूँ, मुद्दे उठाता हूँ और मुद्दे उठाऊंगा। जो लोगों के मुद्दे हैं उन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और ये भी एक बात हो, आपकी बिरादरी के पत्रकार को धमकी दे के गया बाबा, गया कि नहीं गया? मैं वो के बामण था, बामण को ना था वो। ये बेरोजगार हैं, खिलाड़ी आया, कोटा खत्म करा था, सोटा लेके चला था मैं, तो के सारे खिलाड़ी बामण हैं, सारी बिरादरियां ये बामण है, उनकी कई हजार नौकरी खा गई थी सरकार। तो अपने को इस चीज से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये तो हमारे घर की बात होगी भाई। कति ये मैं हूँ झंडे ठहरा रहा हूँ, हमारे समाज की जमीन दाफ रखी है, उस पर मैं कुछ बोलूँ नहीं तो मेरे समाज के लोग जूत नहीं मारेंगे क्या? मेरा 22 को बड़ा क्या हो रहा है जी? 22 को बड़ा, ये बड़ा के बताऊं, भगवान परशुराम के चेले आवेंगे
और प्रसादारी आवेंगे और धूमधाम से मनाई जाएगी, शांतिपूर्ण तरीके से, डिसिप्लिन तक मनाई जाएगी। और आप सब लोगों का विनोद है, आपने इतिहास में ऐसा सीन नहीं देखा होगा, आप आके देखना होगा। इसमें कांग्रेस का भी समर्थन रहेगा? आपने अभी कहा कि आपने मैंने सबको निमंत्रण दिया सर। तो क्या विपक्ष आ रहा है आपके? वो आओ चाहे मत आओ, सबको न्योता दिया है, मान सम्मान करेंगे। आओगे तो हमारी जो डिमांड है वो बता दी है। हमारी डिमांड है क्या? हमारी डिमांड है कि भगवान प्रसाद मंदिर बनना चाहिए। अगला सहमत है तो आ। क्या स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बननी चाहिए? अगला सहमत है तो आओ। क्या ब्राह्मणों की जमीन तुरंत देनी चाहिए? तो सहमत है तो आओ, और जो सहमत नहीं है बेशक मत आओ। और भाई साहब, हमने तो सीधी बात है, समाज के लोगों को भी ये सब कोई करेंगे। जो जिंदा है वो आओगा, मुर्दे हैं तो वे मुर्दे आगे तो मैं करूँगा। हरियाणा में ही सभी को आप न्योता दे रहे हैं 22 जिलों में, या फिर देश भर में भी आप अपने? भाई मेरा तो जितना ब्योंस है उतना दूँ, जिस भी तरीके है, जिसके पास जैसे भी। युद्ध में योद्धाओं को न्योते नहीं दिए जाते हैं, जो योद्धा हो तो अपने आप आ जाएंगे। नवीन जी, धौली की जमीन का भी एक मुद्दा है, सरकार अभी तक क्या बार प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद वो क्यों नहीं करेंगे? सारियां ही करेंगे, चिंता मत करो। ये तो शुरुआत हुई है भाई साहब, ये भाई एक ने निमट लें, सारी लेंगे। सरकार तो रकती अलकमा देख लेंगे रे, पापा नहीं छोड़ा करते यार। पापा सरकार प्रकार कोई हो, किससे की हो, अपने हक की बात है, किसी दूसरे का हक खा नहीं रहे। और अपने हक के लिए जो कुछ होगा उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।